दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ सांसें रोक देने वाले पहले टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने रच दिया इतिहास। 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक और हार्दिक ने मचाया है हाहाकार, तो यशस्वी जायसवाल के बल्ले की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ती नजर आई है बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। तो आखिर किस खिलाड़ी ने ठोका है सबसे तेज शतक? कैसे 6 गेंद में हार्दिक ने ठोक दिए लगातार 6 छक्के। उनकी विस्फोटक बैटिंग से लेकर दिलों की धड़कनें कई गुना बढ़ा देने वाले इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी, हार्दिक और अभिषेक में कौन सबसे खतरनाक टी20 खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका सीरीज की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला टी20 मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंच गया था, जिसकी अंतिम गेंद में भी यह बता पाना नामुमकिन था कि भारत बाजी मारेगा या फिर बांग्लादेश टीम इंडिया को बड़ा झटका दे देगी। दरअसल दोस्तों हुआ यह था कि यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना, और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले। लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को अर्शदीप ने दिया, जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया, और यहां लिटन 20 बनाकर ही आउट हुए। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 100 या 150 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले। जी हां दोस्तों, हुआ यह था कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 47 गेंदों में ही 82 रन की साझेदारी कर डाली थी। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे बड़े मैच विनर अर्शदीप सिंह को लेकर आएंगे, और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 53 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे महमदुल्लाह वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 180 रन के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंच चुके। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी, और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 36 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 72 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुआ, और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई। लेकिन महमदुल्लाह ने साथ ही बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 220 रनों के पार पहुंचाया। इस दौरान महमदुल्लाह ने जहां 53 रन बनाए, और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 254 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे, तो वहीं 2 विकेट रियान पराग ने हासिल किए। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों खराब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल से आज सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन दोस्तों जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की तो आज गिल काफी बड़ी गलती कर बैठे। उनके पास मौका था आज बड़ी पारी खेलकर फॉर्म में वापसी करने का। उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर शुरुआत भी शानदार की थी, लेकिन वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में फील्डर को अपना आसान सा कैच दे बैठे। इस मैच में केवल 4 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों गिल का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब गिल जब आउट हुए तो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद यशस्वी जायसवाल, जहां यशस्वी और अभिषेक शर्मा पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का बल्ला बोल रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए, तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रन से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से खिलाड़ी दोनों केवल चौके और छक्के से ही बात कर रहे थे। इसी बीच यशस्वी ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2
दोस्त सबसे खतरनाक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और यशस्वी जायसवाल के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता ही नहीं था। अब दोस्तों यहाँ कुनफू पांड्या ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। गेंदबाजी करने आए तस्किन अहमद की धज्जियां उड़ाते हुए हार्दिक ने उनके ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 खौफनाक छक्के जड़कर स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो ये थी कि यशस्वी जायसवाल आज कमाल की लेमन नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि हार्दिक भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जिताने के लिए 6 गेंद में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर हार्दिक थे। मुकाबला बांग्लादेश की तरफ अंतिम ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान। अब ये पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ डाली, जो कि हार्दिक से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर पांड्या ने 2 रन भागे। इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। हार्दिक अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों वो शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहाँ बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर हार्दिक ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के बैटर खुद यशस्वी जायसवाल। जहां यशस्वी को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर जायसवाल के सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर यशस्वी ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। यशस्वी बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए यशस्वी ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया ही, साथ ही साथ 110 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या के बल्ले से 58 रन निकले, जिसमें उन्होंने कुल 6 खतरनाक छक्के भी लगाए थे। हालांकि दोस्तों अब हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया ये पहले T20 से ठीक पहले अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।